सौंप कर सब चिंता फिकर, तुम्हें सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, चले हम उधर ले चले तुम जिधर, देख दुनिया से हम हो गए बेखबर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, ये सौंप कर सब चिंता फिकर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले। ओ सोचूं भी क्या सोचने से भी पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले, बन जाते काम मेरे करने से पहले। ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं, ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूं, ये सब है तेरी खूबियों का असर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, चले हम उधर ले चले तुम जिधर, देह दुनिया से हम हो गए बेखबर। फलक से भी ऊपर तेरी है वो बस्ती, ऐ शान आलम वो ऊंची है हस्ती। फलक से भी ऊपर तेरी है वो बस्ती, ऐ शान आलम वो ऊंची है हस्ती, ऐ शान आलम वो ऊंची है हस्ती। तेरी नज़रें इनायत है मुझ पे करम, तेरी नज़रें इनायत है मुझ पे करम। तूने अपना बनाया किया रुख किधर। खिवैया मेरी नैया तेरे हवाले, तेरे हवाले, तुम्हें सौंप कर
सब चिंता फिकर देह दुनिया से हम हो गए बेखबर, हो गए बेखबर, हो गए बेखबर, हो गए बेखबर। नमस्कार, ओम शांति। दिव्यगुण संपन्न भारत एक नूतन अध्याय में मैं सौरभ षडंगी आप सभी का हार्दिक स्वागत। दर्शक मित्रों, हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी ब्रह्म कुमारी संबलपुर संभाग द्वारा ये अनन्य प्रयास एक नए अध्याय के साथ एक नए दिव्य गुण की थाली लेकर आप सभी के मन में स्थित, आपकी आत्म जागृति में स्थित उस परमात्मा ने हमें जिन दिव्य गुणों से हमें श्रृंगार कर, हमारा आभूषण कर हमें इस दुनिया में भेजा था, उन सभी दिव्य गुणों को आजकल के समाज में जब उनके मायने होते जा रहे हैं, हमारे जीवन में उनके मूल्य बस साहित्यिक दृष्टिकोण से या विचार विमर्श के दृष्टिकोण से ही सीमित रह गए। उस परिस्थिति में यह अनन्य प्रयास हम सभी के अंदर उन दिव्य गुणों की जागृति को पुनर्बार स्थापित करने के लिए यह अनन्य प्रयास हम निरंतर अपनी कोशिश जारी रख रहे हैं। और हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी हम चर्चा करेंगे, हम मार्गदर्शन पाएंगे एक नूतन दिव्य गुण के संदर्भ में। और आप सभी के शुभकामनाएं और आप सभी के प्रेम से यह अध्याय अपने नए पृष्ठ के साथ, अपने नए विचारधारा के साथ पुनर्बार हम भावों का आदान प्रदान करने पुनर्बार आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आइए स्वागत करते हैं आज के अध्याय में हमारे साथ जुड़ी ब्रह्म कुमारी राजयोगिनी झीली दीदी जी का। आपका बेहद बेहद स्वागत करता हूँ मैं दीदी जी। शांति। ओम शांति। दीदी जी गत 7-8 वर्षों से ब्रह्म कुमारी बरपाली सेवा केंद्र में वो वर्तमान समय में सेवानिवृत्त राजयोग शिक्षिका के रूप में मानव कल्याण हेतु, जन सेवा हेतु उन्होंने ईश्वरीय सेवा हेतु में अपने जीवन को समर्पित किया। और आज के अध्याय में भी हमारा मार्गदर्शन करेंगे और अपने अनन्य विचारों से, अपने अनमोल विचारों से हम सभी को प्रेरणा देकर उन दिव्य गुणों का हमें पुनर्निर्माण हो सके, हमें पुनर्जागृति हो सके, इन संदर्भ में हमें अपने आशीष वचन प्रदान करेंगे। आपका बेहद बेहद स्वागत करता हूँ मैं। ओम शांति। ओम शांति। दर्शक मित्रों, आज का हमारा विषय है निश्चिंतता, या आज का दिव्य गुण कहें। हम सभी के जीवन में यह जो दिव्य गुण है निश्चिंतता, यह बस साहित्यिक दृष्टिकोण से ही रह गई है। हम अगर उस समय की बात करें, हम अपने आप से एक प्रश्न करें, हम अपने अंतर मन में अगर झांक कर देखें, तो हम एक ऐसा समय भी पाते हैं, हम अपनी दादियों से, नानियों से जो कहानियां सुनते हैं, एक ऐसा समय भी था जब भारत हमारा जब स्वर्णिमता के अपने शिखर में था, अपनी दिव्यता, अपनी भव्यता के साथ, तब एक ऐसा समय था जब राम राज्य हुआ करता था और लोग अपने घरों के खिड़की दरवाजे खुले रखकर भी रात रात भर सो जाया करते थे। उनमें कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था, अपराजकता नहीं थी समाज में, या यूं कहें कि आजकल की जो इनसिक्योरिटीज है वो उस समय शायद नहीं हुआ करती थी, जिसके कारण लोग अपना सर्वस्व भी लोभ ना करते हुए, उनके मन में ना बेचैनी हुआ करती थी, ना लोभ हुआ करता था, और ना ही कोई किसी प्रकार की चिंता हुआ करती थी। हम आजकल अगर एक निष्पाप शिशु को देखें, एक नवजात शिशु को देखें, एक छोटे से बच्चे को देखें, चाहे वो प्रकृति के किसी भी रूप में विद्यमान हो, एक गाय का बछड़ा हो या नदी की बहती कलकल धाराएं हो, उनका मन उन पानी से भी निर्मल होता है, एक शिशु का मन, और निडर, हमेशा निश्चिंत रहते हैं वो। उनके माथे पर हम किसी भी प्रकार की कोई चिंता की शिकन नहीं देख पाते। इसका एक ही कारण हम लक्ष्य करते हैं कि उनके मन में किसी भी प्रकार का पाप नहीं होता, किसी भी प्रकार का डर नहीं होता, निडर होते हैं वो। और इस निश्चिंतता का, इस अभय का जो मूलाधार है, वो उनके मन में कहीं ना कहीं छिपी हुई विश्वास है, उनका जो प्रगाढ़ विश्वास कि कोई है जो हमारे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं होने देगा। और इस विश्वास को बल देता है, इस विश्वास को शक्ति देता है उनके मन में छिपी निर्मलता, उनके मन की जो निर्मल धारा है, वही इस विश्वास का, इस निश्चिंतता का, इस निडरता का आधार बनता है। और हम में जब हम धीरे धीरे उम्र के साथ बड़े होते हैं, तब ये निश्चिंतता कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है,
और हम अपने जीवन में स्वतः स्वागत कर लेते हैं कई प्रकार के तनावों और चिंताओं का। अननेसेसरी चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व कर इन सभी चिंताओं से, इन सभी तनावों से ग्रसित रहते हैं। आज के युग में हमारे मन में केवल एक प्रश्न ही होते हैं कि हमारे जीवन में निश्चितता क्यों है, हमारे जीवन में या यूं कहें कि हमारे जीवन में निश्चितता क्यों नहीं है और तनाव क्यों है। हम बस प्रश्न ही कर पाते हैं पर उनका उत्तर नहीं मिलता है। आज के इस अध्याय में हम बस अपने मन के इन्हीं अंदरूनी प्रश्नों का, हम अपने इन्हीं जिज्ञासाओं का, इन्हीं संशयों का हम संधान करने दीदी जी से कुछ मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे और एक क्लियर पिक्चर पाएंगे कि क्यों हमारे जीवन में यह निश्चिंतता धीरे धीरे कम होती जा रही है और इसका मूल कारण क्या है। हम अपने जीवन में पुनर्बार कैसे निश्चिंत हो सकते हैं, इन तमाम सवालों से हम रूबरू होंगे और इनके उत्तर भी जानेंगे और अपने मन में इनका संधान करेंगे कि किस प्रकार हम इस दिव्य गुण को पुनर्बार अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए दीदी जी से ही जानते हैं। दीदी जी, ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहला मेरा जो संशय है या एक जिज्ञासु के रूप में मैं जानना चाहूंगा कि निश्चिंतता हम बस हमें सुनने को मिलता है, पर इसका मौलिक आधार क्या है? निश्चिंतता हम किसे कह सकते हैं? सभी दर्शक मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ये जो निश्चिंतता एक दिव्य गुण है, ये दिव्य गुण हर एक की चाहना है। छोटे बच्चों से लेकर के बुजुर्ग तक सभी चाहते हैं चिंता मुक्त जीवन। निश्चिंतता जीवन जीने की सबकी चाह है, परंतु निश्चिंतता का अर्थ है जिसमें ना कोई भय हो, ना कोई तनाव हो, ना कोई बोझ वाली कोई बात हो। निश्चिंतता का अर्थ है अपनी मन को, अपनी विचार को नियंत्रित करना। निश्चिंतता का अर्थ है कि तनाव मुक्त जीवन से छुटकारा पाना। निश्चिंतता वो है जो कि सुखमय जीवन का निर्णायक है। निश्चिंतता सुखी जीवन की आधार है। निश्चिंतता हर एक व्यक्ति की चाहना है। निश्चिंतता मानसिक बीमार की प्री मेडिसिन है। निश्चिंतता अपनी चेहरे की असली सुंदरता है और ये निश्चिंतता जिनके पास होता है उसके समाज की सर्वश्रेष्ठ सुखी प्राणी माना जाता है। बहुत सुंदर बात आपने कही दीदी जी कि निश्चिंतता हमारे व्यक्तित्व की असली सुंदरता है और सबसे सुखी प्राणी माना जाता है जो आपने कहा। तो इस सुख को पाना क्यों आवश्यक है? निश्चिंतता हमारे जीवन में क्या अहमियत रखती है? इसकी आवश्यकता क्या है हमारे जीवन में? ऐसे व्यक्तिगत बात हो या घर की हो, समाज की हो या देश की हो, हर तरफ हर जगह चिंता की माहौल खड़ी हुई है। जैसे किसी ना किसी कारण को लेकर के चिंता है और ये भविष्य के बारे में चिंता करते हुए वो दुष्कर्म के पथ पर चले जा रहे हैं। एक चिंता से उभरने के लिए वो दूसरी चिंता को क्रिएट कर लेते हैं, दुख के मार्ग को चुन लेते हैं और भी इंसान दुख के रास्ते पर जाते हुए और भी चिंता में डूबे रहते हैं और खुद को तनावग्रस्त कर लेते हैं, खुद को रोगी बना लेते हैं, मानसिक बीमारी में चले जाते हैं। तो क्या इसको हम एक अच्छा समाज, एक स्वस्थ समाज, स्वच्छ समाज कह सकते हैं? इसी समाज के लिए, स्वस्थ समाज के लिए ये निश्चिंतता बहुत आवश्यक है, जिससे इंसान ये जो महाभारी महाबीमारी है, मानसिक बीमारी के हैं, उससे भी वो उबर सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है निश्चिंतता रूपी दिव्य गुण की। तो दीदी जी, हम अगर सिनेरियो को देखें, हम परिस्थिति को देखें तो जरूरी है कि हर एक के जीवन में आजकल ऐसा एक भी प्राणी हम नहीं देखते या ऐसा एक भी हम इंटेलेक्चुअल प्राणी नहीं देखते अगर तो कि जिसके जीवन में तनाव ना हो या स्ट्रेस ना हो। तो इसका कारण क्या है? आजकल के जीवन में जब हम तनाव लेते हैं या निश्चिंतता कहीं ना कहीं कम होती जा रही है, हम पीछे उसको छोड़ते जा रहे हैं, उसका मुख्य कारण हम क्या किसे कंसिडर कर सकते हैं? निश्चिंतता ना हो पाने का बहुत सारे तो रीजन हो सकता है, पर पहला मुख्य कारण है खुद को न जानना, खुद को न समझना कि मैं कौन हूँ, मेरे अंदर क्या विशेषता है, मेरे अंदर क्या क्वालिटीज है, वो नहीं जानते। दूसरा, विश्व रचयिता, विश्व रक्षक कौन है, वो भी नहीं जानते। सकारात्मक सोच
की कमी है। 5 विकारों में फंसा हुआ इंसान कभी निश्चिंतता को प्राप्त नहीं कर सकता। इस सृष्टि नाटक जो है, सृष्टि चक्र जो है, काल चक्र जो है, उसको नहीं जानते। और फिर अपने जीवन में नाम मान शान के जब हम किसी चीज की चाहना रखते हैं, तभी हम निश्चिंत नहीं रह सकते। ये सब कारण होता है हम निश्चित ना रह पाने का। जब हम प्रॉब्लम्स को देखते हैं तो एक नजर सोल्यूशन पर भी हम चाहते हैं कि इसका कोई रेमेडी, तो लीजिए इसका भी क्या कोई इलाज है कि हम किस प्रकार निश्चिंत रह सकते हैं अपने जीवन में, इन तनावों से छुटकारा पाकर हम किस प्रकार हर परिस्थिति में हम निश्चिंतता को अपने व्यक्तित्व में स्थान दे सकते हैं। जरूर, कोई समस्या है तो उसका समाधान भी है। ये जो समस्या हमारे सामने है निश्चिंतता ना हो पाने का, तो पहला है खुद को पहचानना कि मैं कौन हूँ। खुद को हम मानव कहलाते हैं, ह्यूमन बीइंग कहलाते हैं। तो ह्यूमन बीइंग अर्थात ह्यूमस प्लस विंग, ह्यूमस अर्थात मिट्टी है, विंग अर्थात एनर्जी है, स्पिरिट है, जिसको हम स्पिरिचुअल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं आत्मा है। ये शरीर तो 5 तत्वों का बना हुआ है, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि से। और ये जो आत्मा है ये सतोगुणी है। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा में ज्ञान, शक्ति, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, ये सारे 7 गुण उसका धर्म विराजमान है। जब आत्मा अपनी स्वधर्म में स्थित होता है, तब उसके अंदर सारी शक्तियां जागृत हो जाती है। जब ये सारी शक्तियां जागृत होती है, तब आत्मा निश्चिंत रह सकता है और ये निश्चिंतता को प्राप्त कर सकता है। फिर होता है विश्व रचयिता को जानना कि विश्व रचयिता कौन है, जिसको हम भगवान कहते हैं। भले 33 कोटि देवी देवताओं को हम मानते हैं, एक भगवान कहते हैं, गॉड इज वन कहते हैं, और देवी देवताओं को भी भगवान कहने लग पड़ते हैं, परंतु परमपिता परमात्मा ज्योतिर्बिंदु निराकार वही विश्व का रचयिता है, वही परमपिता परमात्मा अपनी रक्षक है, वही गॉड कहलाते हैं। उसी परमपिता परमात्मा के साथ आत्मा के संबंध है पिता और पुत्र का। कोई पिता अपने बच्चों के लिए अकल्याण के कार्य कर नहीं सकता। विश्व रचयिता जो आत्मिक पिता है, रूहानी पिता है, वो ये जो सृष्टि चक्र बनाए हैं, ये जो सृष्टि बनाए हैं, ये जो विश्व बनाए हैं, ये विश्व स्वर्ग था। एक साथ सुख शांतिमय जीवन जीने के लिए इंसान वो दुनिया में थे, परंतु उसी परमपिता परमात्मा को जब हम जानते हैं, जब उनको हम याद करते हैं, तो उनके पास जो शक्तियां हैं, गुण है, वो आत्मा के पास आ जाता है और आत्मा निश्चिंतता रह सकता है। और सकारात्मक सोच जितना हम अपने अंदर में लाएंगे, उतना आत्मा की शक्ति और भी बढ़ता जाता है। और नकारात्मक सोच आत्मा की शक्ति को घटाता ही जाता है। इसलिए भले ही कोई चीज में हमको 99% नेगेटिव बातें देखने को मिले, परंतु हमको ढूंढना है उसमें पॉजिटिव बातें क्या है, तभी अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत कर सकते हैं, निश्चिंत रह सकते हैं। और चाहना, किसी ना किसी बात की हम जो चाहना रखते हैं, वो चाहना भी उसको क्या कहते हैं, कामना के बिना से ही दुख का विनाश है। हम अपने अंदर जो नाम मान शान की जो हम चाहना रखते हैं, जब उसको हम बंद कर दें, जब उसकी चाहना ही ना रखें, तब हम निश्चित रह सकते हैं। 5 विकार में फंसा हुआ प्राणी कभी निश्चित नहीं रह सकता। 5 विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये इंसान को निश्चित से दूर को ले जाता है। इसलिए हम जितना हो सके इससे हम बच करके रहें। और फिर निश्चिंतता को पाने के लिए और हमें क्या करना है, सुबह उठते ही परमपिता परमात्मा को, अपनी असली पिता को याद करें, उनको शुक्रिया अदा करें। और फिर सारे दिन के कार्य सूची में हम निश्चित जरूर हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। और फिर जब सारे कार्य को हम समेट लेते हैं, रात्रि को जब सोने के लिए जाते हैं, तब परमपिता परमात्मा को याद करके सारे कार्य को उनके आगे हम समर्पित कर दें, तो खुद ही निश्चित रूप से अब कुछ दिन आप प्रैक्टिस करके देखिए, खुद को पता चल जाएगा कि निश्चित किसको कहा जाता है, और मैं निश्चिंतता रूपी जीवन को मैं अपनाने लगी हूँ। ये जो बातें हैं, ये सब हम करके देखें तो अपने जीवन में हम जरूर निश्चिंतता को प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित। दीदी जी कि हम आपने अभी जिस
पॉइंट को आपने उल्लेख किया है कि हम निश्चिंत रहने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और आपने ये भी क्लियर किया कि किन बातों के जीवन में होने से या किन प्रकारों के मिसकॉन्सेप्शंस या जो हम कुछ एक्स्ट्रा हम बर्डन्स लेते हैं उनके होने से जीवन में हमारी निश्चिंतता की कमी होती है या हम तनावों से ग्रसित हैं। इसका अगर हम और एक पहलू की तरफ हम नजर करें तो बहुत से लोग इस मिसकॉन्सेप्शन में भी बहुत बार रह लेते हैं कि जैसा कि आपने कहा, फॉर एग्जाम्पल अगर हम परिस्थिति को अगर हम विचार में लें तो आपने जिस प्रकार आपने उदाहरण दिया कि आजकल के जीवन में लोग परमात्मा से अपना जो रिश्ता है, जो नाता है, उसे कहीं ना कहीं नहीं समझ पाते हैं और चीजों को मिस इंटरप्रेट कर देते हैं, और उससे भी कहीं ना कहीं जो क्लैरिटी है वो कम होने लगती है। आपने एग्जाम्पल दिया कि 33 कोटि हम जो मानते हैं तो देवी देवताओं के विषय में, तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात आती है कि जब लोग उस 33 कोटि को, अपने साहित्य को लोग भूलकर उसे 33 करोड़ मानने लगते हैं, और एक जो 33 कोटि मतलब जो उच्च कोटि के जो साहित्यिक अर्थ है हमारे वेद पुराणों में, उन्हें जो द्वादश आदित्य हुए, वसु हुए, अश्विनी कुमार हुए, रुद्र हुए, इन्हें सम्मिलित कर जो परमात्मा के ही जो 33 उच्च कोटि के रूपों को हम 33 कोटि का मान्यता देते हैं, उनसे कहीं ना कहीं विलग्न होकर लोग इसे अपने जीवन में एक क्लैरिटी ना होने की वजह से भी कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं और अपने जीवन में एक पर्दा सा डाल लेते हैं और इन सब चीजों में उलझ कर रह जाते हैं। इसी संदर्भ में दीदी जी, हम अगर देखें कि बहुत से लोग आलस्य को भी निश्चिंतता का एक रूप मान लेते हैं कि हम बेफिक्र रहें, केयरलेस रहें, फिकल माइंडेडनेस को भी वो निश्चिंतता का ही सिनोनिमस मानकर अपने जीवन में वो बहाना ढूंढ लेते हैं कि, तो क्या इस संदर्भ में आपका क्या मार्गदर्शन है कि लोग निश्चिंत रहने के बहाने लोग आलस्य को भी अपनाने लगते हैं बहुत समय तक? हाँ, देखा जाता है कोई कोई निश्चिंतता को समझ लेते हैं कि आलस्य ही निश्चिंतता है, परंतु निश्चिंतता और आलस्य ये दोनों अलग चीज हैं। निश्चिंतता जहाँ है भले वहां जिम्मेवारी होता है, पर वहां दुख की बात नहीं होता है, परंतु सबको पता है जहाँ आलस्य है वहां दुख है। आलसी जीवन अपने कर्मों के आधार से वो दुख के राह पर चलने लग पड़ता है, पर निश्चिंतता वाली व्यक्ति अपने जीवन में निश्चिंतता को अपनाते हुए वो सफलता के राह पर आगे बढ़ता ही जाता है। आलस्य व्यक्ति जबकि दुख की राह चुनता है और निश्चिंतता वाली व्यक्ति सुख की राह, सफलता की राह चुनता है। निश्चिंतता वाली व्यक्ति हर कर्म में निष्ठा पर हिसाब से समय पूर्वक कार्य करते हुए वो सफलता की ऊंची शिखर पर पहुंच सकता है, परंतु आलस्य वाले व्यक्ति उससे दूर रहता है। ये दोनों में बहुत अंतर है। जी, तो दीदी जी, इस संदर्भ में अगर हम देखते हैं कि ऐसे हम कई परिस्थितियों में हम देखते हैं कि ऐसे जो मनुष्य होते हैं, या हम अपने जीवन में भी अगर अपनी बात करें तो हम अपने जीवन में जो लक्ष्य होता है कि कंसर्न रहना कि क्या किसी बात की चिंता करना बहुत समय उपयोगी मतलब आवश्यक हो जाता है कि जैसे छात्र जीवन में हो या वयस्क लोग भी हों, अपने कर्मजीवी जीवन में अगर हम देखें तो कल की जो प्लानिंग होती है, या सपोज 7 दिन बाद हमारे कुछ एग्जामिनेशन है या कुछ जरूरी काम, तो उनके रिलेटेड भी हमारे मन में दायित्व बोध होना या किसी प्रकार का कोई प्लानिंग होना, एक कंसर्न का भाव होना भी बहुत जरूरी हो जाता है। और लोग इसे निश्चिंत होने को लोग एक मिस इंटरप्रेट कर एक बहाना ढूंढ देते हैं कि हमारे जीवन में कोई क्या लक्ष्य ही ना हो अगर हम निश्चिंत बैठे रहें तो ये जो एक मिस इंटरप्रिटेशन आ जाता है, इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? सोचना, विचार करना, लक्ष्य रखना, आशा रखना, ये तो मन का प्रकृतिगत है। विचार अवश्य ही मन में उत्पन्न होगा, परंतु हम अगर आशा ही छोड़ दे, लक्ष्य ही ना रखे, भविष्य के बारे में ना सोचे, ये हो नहीं सकता। परंतु सोचना, लक्ष्य रखना, आशा रखना, ये बुद्धिमत्ता की निशानी है। लेकिन हम अगर भविष्य के बारे में सोचते सोचते वर्तमान के समय को ही गंवा देंगे और भविष्य के बारे में सोचते सोचते हम चिंताग्रस्त हो जाएं, तो इसको हम बुद्धिमत्ता नहीं कह सकते। हम लक्ष्य रखें, आशा रखें और उसको प्राप्त करने के लिए कर्म को श्रेष्ठ बनाएं, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं और सफलता को जरूर प्राप्त
कर सकते हैं? जी, हम जहां तक समझते हैं कि अगर व्यक्तित्व में हमारे निश्चिंतता हो या जीवन में हमारे तनाव या कोई भी प्रकार के जो बोझ होते हैं या किसी भी प्रकार का स्ट्रेस अगर हमारे जीवन में ना हो, अगर निश्चित हो, तो जरूर हमें वो व्यक्तिगत रूप से तो बहुत हमारे उपयोगी होता है, बहुत उपकारी होता है हमारे लिए। पर अगर हम इसे जोड़ लें समाज के नवनिर्माण के साथ, जहां हम देखते हैं कि हम भारत को, हम जिस भारत की हम कहानियां सुनते हैं या साक्ष्य अपने इतिहास में हम देखते हैं कि एक दिन स्वर्णिम ऊंचाइयों पर वो था, अपने भव्यता दिव्यता के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए पूरे जग में वो जगत गुरु के रूप में। आज भी हम जब मानविकता के ऊपर से लोगों का विश्वास उठता है, तब उस विश्वास को बचाए रखने के लिए लोग भारत की ओर ही अपनी नजर फेरते हैं। भारत की जो संस्कृति रही है वो इसी पथ पर चली है कि वसुधैव कुटुंबकम। तो अगर हम पूरे समाज के नवनिर्माण की ओर देखें, एक तो हम नूतन समाज के और जो स्वर्णिमता की ओर उसे ले जाने की ओर देखें, तो व्यक्तिगत रूप से परे हम एक कलेक्टिव रूप से किस प्रकार ये निश्चिंतता का जीवन में होना, ये किस प्रकार उपयोगी है और इसकी क्या अहमियत, इसकी क्या भूमिका है समाज के नवनिर्माण। समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए ये निश्चिंतता रूपी दिव्य गुण बहुत बहुत आवश्यक है। जबकि भारत अभी प्रगति के पथ पर है, उन्नति के पथ पर चल रहा है, उसके साथ साथ चिंता के पथ पर वो भी राही बन चुका है। हर कोई इंसान अभी चिंताग्रस्त है। क्यों चिंताग्रस्त है? क्योंकि वो बाह्यता की उन्नति, स्थूल रूपी साधन की उन्नति से ही वो अपना उन्नति मान लेता है, परंतु बाह्यता की उन्नति से देश की उन्नति सिद्ध नहीं हो सकता। बाह्यता की उन्नति के साथ साथ जब हम अंतर्निहित शक्ति को जागृत करते हैं, हर एक इंसान की, हर एक व्यक्ति के मन में ये अंतर्निहित शक्ति जब जागृत हो जाता है, तब सारे देश में भी जागृत आ जा सकता है। ये जो दिव्य गुण है निश्चिंतता, निश्चिंतता ना होने के कारण अपनी अंदर चिंता पैदा होता है, और बाह्यता में आने के कारण अपने भाईचारा खत्म हो जाता है, आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, बाह्यता में आने से संबंध बिगड़ता है, बहुत कुछ दुख की राह पर हम चलने लग पड़ते हैं। तो ये जो बाह्यता वाली बात है, जितना हम इससे दूर रहें, अर्थात खुद को शरीर ना समझ करके जब हम खुद को आत्मा समझें, अंतर्निहित शक्ति को जागृत करें, खुद को आत्मा समझे, आत्मा शक्ति को जागृत करें, तब ये आत्मा के अंदर निश्चिंतता रूपी दिव्य गुण आएगा और भाईचारा सृष्टि होगा, सबके अंदर भातृभाव जागृत होगा, और बहुत जल्द ही ये भारत दिव्य गुण संपन्न भारत रूप में परिवर्तन हो जाएगा। और ये जो अभी जो समय है, इस भारत भूमि पर स्वयं परमपिता परमात्मा जो कि ज्योतिर्बिंदु निराकार है, इस कलयुग के अंत पर धरती पर वो अवतरित हो चुके हैं। ये जो अभी जो समय चल रहा है, ये कलयुग का अंत है। वैसे भी हमारी ये जो कलयुग का अंत है, ये जो सृष्टि है, ये जो विश्व है, ये 4 भाग से 4 युग से चलता है। अभी कलयुग में है। एक दिन था, ये भारत सतयुग कहलाता था, जो स्वर्ग कहलाता था। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। अभी हम कलयुग में हैं, आयरन एज में हैं। अभी परिवर्तित होकर सतयुग परिवर्तन होने वाला है। इसको परिवर्तन करने के लिए स्वयं विश्व नियंता, विश्व रक्षक, परमपिता परमात्मा, प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा अभी नव निर्माण का कार्य कर रहे हैं। तो इसमें हम राजयोग सीख करके अपने जीवन को सुधारते हुए, आत्म जागृति करते हुए विश्व नव निर्माण में हम खुद को सहभागी कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपने जिस बात का उल्लेख किया है यहाँ, जिसमें हम सभी भी अनुभव करना हमारे जीवन में बहुत जरूरी हो जाता है कि किस प्रकार हम जब हम जिस बात की चिंता करते हैं, हम जिन तनावों से ग्रसित रहते हैं, उनका समाधान में परमात्मा ने हमें स्वयं ही अपने अंतर मन में ही स्थित होकर हमें हर समय उसका समाधान किया। जब वो साथ है तो किस बात की चिंता है। और
आपने एक बहुत अच्छी बात भी जो लेखी कि राजयोग के विषय में भी दीदी जी आप क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे कि जिस प्रकार हम अपने शरीर को हम आहार के जरिए हम उसे न्यूट्रिशन देते हैं, उसी रूप से हमारे आत्मा को भी इन सभी न्यूट्रिशन का लाभ मिलना ही चाहिए। और पहले के आपने सतयुग की बात की, सतयुग के संसार में इतने निर्मलता, जो हमारे आत्मा की जो स्वधर्म है वो हमेशा स्वधर्म में ही स्थित रहा करती थी। ये जो मलिनता है, ये जो आजकल की जो कुछ बेड़ियां, कुछ बंधन हो गए हैं जिनसे हम पंच विकारों की ओर हम हमेशा आकर्षित बहुत इजीली, बहुत सरलता से हो जाते हैं। तो दीदी जी, राजयोग किस प्रकार से हमारे जीवन में वो उस पॉजिटिविटी का, उन सभी दिव्य गुणों की जो जागृति है उनके ओर जाने का किस प्रकार से एक पॉजिटिव संचार पैदा कर सकता है, इस बारे में भी हम आपसे कुछ मार्गदर्शन चाहेंगे। वैसे बहुत अच्छी बात है। राज्यों को अपने जीवन में लाना ये सबके लिए बहुत जरूरी है। ये राजयोग सभी योग की राजा है, श्रेष्ठ है। ये राजयोग तनाव मुक्त जीवन से हमको छुटकारा दे सकता है। ये राजयोग अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर राजाई पद प्राप्त करने का अधिकार दिलाता है। और ये राजयोग स्वयं परमपिता परमात्मा आकर के सिखा रहे हैं, जिस योग के माध्यम से हम ये जो शरीर है, 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है, इसके अंदर जो आत्मा बैठा हुआ है, प्रकृति के बीच में जो आत्मा है, ये राजा बनके अपने शरीर को वो चलाता है। राजयोग एक ऐसी माध्यम है जिसे द्वारा अपने आत्मा में दिव्य गुण को हम भर सकते हैं, उसको आह्वान कर सकते हैं। जब राजा ऑर्डर करे और उनके मंत्री कर्मचारी ना माने, यह हो नहीं सकता। इसलिए अपने जीवन में राजयोग की अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। और ये राजयोग की अभ्यास से ही अपने अंदर सकारात्मक की सोच भी आ सकता है। दिव्य गुणों को प्राप्त करने के लिए राजयोग एक मोहौषधि की तरह काम करता है। दर्शक मित्रों, आप सभी ने सुना और मैं आशा करता हूं कि आप सभी उस बातों का अनुभव भी अपने जीवन में कर रहे हो। आपने आज जो भी मार्गदर्शन पिछले कुछ पलों में आपने आज प्राप्त किया है, मैं पूरे दिल से आशा करता हूं कि आपके जीवन में यह निश्चित रूप से आपको उपयोगी होगी। क्योंकि हम आजकल की अगर एक प्रैक्टिकल सिचुएशन को देखें, हम आजकल के सिनेरियो पे अगर एनालाइज करें, तो उस सिनेरियो में हम देखते हैं कि कई प्रकार की जो बीमारियां, 90% बीमारियां, जैसे डायबिटीज हो गई, ब्लड प्रेशर हो गई, हार्ट प्रॉब्लम्स हो गई, या कुछ इमोशनल, कुछ साइकोलॉजिकल कुछ इश्यूज रह गई, हम साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। हम नित्य प्रतिदिन अपने डायबिटीज, ब्लड प्रेशर के लिए कंसर्न रहते हैं अपने जीवन में। इस 90% बीमारियों की जो जड़ है वो तनाव और जो अशांति या अननेसेसरी चीजों में इन्वॉल्व होकर हमारे जीवन में जो हम स्ट्रेस को वेलकम कर लेते हैं, ये एक मुख्य कारण है। और आप अगर इन सभी बातों का ध्यान रखकर उन परमात्मा पर अगर आप अपना विश्वास अटल करते हैं, जो निराकार पर एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति हम कहते हैं, एक ही परम ब्रह्म और एक ही परम ब्रह्म आपके जीवन में जब प्रकाश फैलाने के लिए हर समय आपके पास उपस्थित, आप उन्हें पिता के रूप में देखें, चाहे आप उन्हें माँ के रूप में पुकारें, भाई के रूप में पुकारें, बहन के रूप में पुकारें, गुरु, बंधु, सखा, हर एक रूप में आपके लिए वो हर समय, हम कहते हैं कि ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो अगर भाई जी, अगर समय है तो हम वो राज्यों की अभ्यास भी कर सकते हैं। जी, बेशक, मैं उसी बात पर आना चाहता था दीदी जी। आपसे मैं विनम्र निवेदन भी करता हूँ कि आपने अगर इस शुभ बात को कही भी है, तो बेशक आप कुछ पलों के लिए ही हमें इस राज्यों को हम किस प्रकार अपने जीवन में हम रोज उसे अभ्यास कर सकते हैं, आप हमें कुछ मार्गदर्शन जरूर से प्रदान करें। जब हम राज्यों की अभ्यास करें तो उसके लिए ऐसा कोई नियम नहीं है कि हम ऐसे कोई भी कार्य करते हुए हम उसका अभ्यास कर सकते हैं। पर जब हमारे पास जब समय होता है, एक जगह पर हमको
बैठ जाना है, कमर सीधे करके बैठना है और ये शरीर जो है अपनी भ्रुकुटी के बीच में खुद को एक पॉइंट रूप में अनुभव करना है। तो अभी मैं चाहूंगी उसकी प्रैक्टिस करने के लिए और उसी परमपिता परमात्मा को कैसे हम साथ का अनुभव करें। हम कुछ कमेंट्रीज के माध्यम से हम बोलेंगे और आप अपने जीवन में उसको धारण करेंगे, अभी लाएंगे, तो निश्चित रूप से आप लाभान्वित हो सकते हैं। ओम शांति। पांच तत्व का बना हुआ इस शरीर के अंदर में एक चैतन्य आत्मा, एक ऊर्जा प्रकृति के बीच में बैठी हूँ। दीपक की ज्योति की तरह, आकाश के सितारों की तरह मैं सूक्ष्माति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूँ। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। परमात्मा ने इस सुंदर सृष्टि में खेल रचने के लिए पांच तत्वों का शरीर के अंदर हमको भेजा है। इस शरीर के अंदर मैं आत्मा पांच इंद्रियों का राजा हूँ। आंख, कान, मुख, श्वास और स्पर्श, ये सबकी मैं आत्मा राजा हूँ। परमपिता परमात्मा मेरे पिता हैं। वो विश्व नियंता है, विश्व रक्षक हैं, कल्याणकारी हैं। वो मेरे साथ हैं। परमपिता परमात्मा जबकि मेरे साथ हैं तो चिंता किस बात की। मेरे पिता बैठे हैं हर कार्य को करने के लिए। मैं आत्मा मेरे सारी चिंता को, मेरे सारे कार्य को मेरे पिता को अर्पित कर देता हूँ। जो होगा मेरे पिता परमपिता परमात्मा अच्छा ही करेंगे, ये विश्वास उनके ऊपर है। परमपिता परमात्मा विश्व कल्याणकारी है। परमपिता परमात्मा की जो दिव्य किरण है मुझ आत्मा को, परमपिता परमात्मा की दिव्य शक्ति मुझ आत्मा को एक नई दुनिया में ले जाने के लिए उनकी किरणें शुद्ध और पवित्र बना रहा है। मैं आत्मा उनकी संतान हूँ, पवित्र हूँ, शुद्ध हूँ, स्वच्छ हूँ। कोई भी विकार मुझे टच नहीं कर सकता। मैं उसी परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। धरती पर अवतरित हुई एक आत्मा हूँ, चैतन्य सितारा हूँ। मैं निश्चिंतता को प्राप्त करने वाली, चिंता मुक्त जीवन जीने वाली एक चैतन्य आत्मा हूँ। इस दुनिया में मेरा क्या है, मैं क्या लेके आई हूँ। जो भी है इस पांच तत्वों का बना हुआ है। जो भी मिला इस दुनिया से मुझे प्राप्त हुआ और मुझे इस दुनिया से कुछ लेकर के जाना भी नहीं है। मैं निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी
उसी परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। मेरे पिता विश्व कल्याणकारी है। ओम शांति। मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ दीदी जी, आपने अपना समय हमें हमारे लिए निकाला और अपने इतनी सुंदर जो बातें हैं, इतनी जो मार्मिक बातें हैं, उन्हें बहुत ही सरल रूप से और बहुत एक समझने के जरिए से अगर हम देखें तो एक कॉम्प्रिहेंसिव वे, अगर हम जिसे कहते हैं कि बहुत गूढ़ बातें कुछ होती हैं, बहुत कुछ मार्मिक बातें होती हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी होता है, पर हम बहुत समय उन जो उसके मर्म को समझ नहीं पाते। आज आपने उसमें हमें समझने में और उन चीजों को हम अपने जीवन में किस प्रकार प्रैक्टिकल रूप से धारण कर सके, उसके संदर्भ में आपने हमें आज जो मार्गदर्शन किया, आपने अपने ज्ञान से, आपने अपने अंतर मन से हमें एक बड़ी बहन की तरह जिस प्रकार हमें मार्गदर्शन दिया है, हमें प्रेरणाएं प्रदान की, मैं उसके लिए आपका बेहद धन्यवाद करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं आशा भी करता हूँ कि हमारे दर्शक मित्र भी इन सभी बातों को अपने जीवन में जो उन्होंने आज सुनी है उसे अपने जीवन में धारण भी करेंगे, क्योंकि आजकल के जमाने में हम देखते हैं कि जो 90% डिजीजेस इन्हीं तनावों की वजह से ही है। और हम इतनी छोटी छोटी बातों को अगर हम ध्यान में रखकर उन जो हमारे माता पिता बंधु भ्रात जो सर्वस्व ही हमारे लिए हर समय बैठे हुए हैं, हमारे चिंताओं को, हमारे तनावों को हरने के लिए हमारे जीवन में जब वो उपस्थित हैं, तो हम किस बात की चिंता कर सकते हैं। तो अगर हम इन छोटी छोटी बातों को भी समझ लें और एक तनाव मुक्त जीवन के लिए अगर हम अपने जीवन में इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए अगर हम राजयोग के प्रति भी अपनी आत्मा को एक पौष्टिक आहार हम दे सकें, तो निश्चित रूप से हमारी ये जो चर्चा है, हमारा ये जो अध्याय है, मैं इसका जो उद्देश्य है वो सफल मानूंगा। और हम सभी के जीवन में ये दिव्य गुण इसी रूप से हौले हौले ये पुनर्बार हम इनका स्वागत भी कर सकते। आत्मा जिस अपने धर्म, अपने धार्मिक स्वरूप में जो इन सबके दिव्य गुणों से श्रृंगारित होकर, विभूषित होकर परमात्मा ने हमें इस संसार में भेजा था, हम पुनर्बार इन सभी दिव्य गुणों को भी अपने जीवन में बहुत सरल तरीके से आकर्षित कर सकते हैं अगर हम इन सभी बातों का ध्यान रखें। और अपने जीवन में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर हम बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का भी समाधान बहुत सरल रूप से पा सकेंगे। इसी आशा के साथ कि आप सभी इन सभी दिव्य गुणों को आप अपने जीवन में धारण करेंगे और आप निश्चित रूप से अपने आत्मा को भी उस सभी पुष्टियों से, उन सभी जो उसका अधिकार भी है और उसकी मधुरता भी है, आप उससे उसका रूबरू करवाएंगे। अपने आत्म जागृति में रहकर आप इस पूरे समाज को अपने स्वर्णिमता की ओर, राष्ट्र को, इस संस्कृति को उसकी भव्यता की ओर, उसकी दिव्यता की ओर ले जाने में अपना सहयोग पूरे मन से देंगे। और अपने आत्मा को मैं पुनर्बार कहना चाहूंगा कि आत्म जागृति में रहकर आप इन सभी दिव्य गुणों का भी श्रृंगार, जो असली श्रृंगार है हमारे व्यक्तित्व का, आप उसको अपने जीवन में उसका स्वागत करेंगे, तो ही हमारे इन सभी अध्यायों की मैं सफलता मानूंगा, इन सभी उद्देश्यों की मैं पूर्ति मानूंगा। दर्शक मित्रों, इसी आशा के साथ आज के अध्याय में मैं यही विदाई लेना चाहूंगा और पुनर्बार आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ दीदी जी, आपके मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत। ओम शांति, नमस्कार। ओम शांति।
उसकी